हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है हाउ टू चेंज योर सब्जेक्ट। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे बार बार कि मैम हमने ये वाला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले लिया है, पर अब हमें सब्जेक्ट चेंज करना है और इस सब्जेक्ट में अभी सीट्स भी खाली हैं, तो क्या प्रोसीजर है, हम अपना सब्जेक्ट कैसे चेंज करा सकते हैं, कैसे हम कोर्स चेंज करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पूछ रहे थे। साथ ही में और भी कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे कि आप लोगों का कई बार क्वेश्चन आ रहा था कि अगर हमें इस कोर्स में एडमिशन नहीं मिलता है तो हम क्या इंस्टेंटली दूसरे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो वो चीज़ भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगी और मैं पूरी प्रोसीजर बताऊंगी कि कैसे आपको सब्जेक्ट चेंज करना है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। आप सभी के लिए मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आती हूँ। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो यूनिवर्सिटी में है या फिर आगे जाके आपके भाई बहन या जो भी लोग हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा, क्योंकि एडमिशन प्रोसीजर में अभी भी मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स गड़बड़ कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एकदम एक्यूरेट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन देती हूँ, जिससे कि आप लोग कोई भी गलती ना करें और सभी स्टूडेंट्स को जो है एडमिशन यहाँ पर मिल जाए। अभी हम बात करते हैं कि कैसे आपको अपना सब्जेक्ट चेंज कराना है। तो देखो, इसका ना एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, और ये प्रोसीजर ऑनलाइन नहीं है, ये मैं आपको बता दे रही हूँ। यहाँ पर सारी चीज़ें ऑफलाइन मोड में होंगी। यानी कि अगर आपने एडमिशन ले लिया है और अब आपको जो है सब्जेक्ट चेंज कराना है, तो उसके लिए आपको सागर आना होगा, ठीक है, आपको यूनिवर्सिटी आना होगा और वहीं आके आप कुछ भी करा सकते हो, ठीक है। ऑनलाइन आप चाहो कि आप एप्लीकेशन ऑनलाइन भेज दो या कुछ कर लो, तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो चलो हम स्टेप्स की बात करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 जो आपको यहाँ पर सबसे पहली चीज़ करनी होगी कि एक एप्लीकेशन लिखनी होगी, ठीक है। राइट डाउन एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन में आप मेंशन करोगे कि यहाँ पर मान लो आपने बीएससी, ठीक है, बीएससी मैथ्स ग्रुप से आपने एडमिशन ले लिया है। किस आपने सब्जेक्ट ले लिया है, मान लो पीसीएम सब्जेक्ट ले लिया है, ठीक है। आप इसमें एडमिशन ले चुके हो, लेकिन ये फर्स्ट काउंसलिंग में हुआ था, लेकिन अब सेकंड काउंसलिंग में आपको जो है वो फॉरेंसिक साइंस सब्जेक्ट मिल रहा है, यानी आपको पीसीएफ सब्जेक्ट मिल रहा है। तो अब आपको वो चेंज कराना है, तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे। तो सबसे पहले आप एक एप्लीकेशन लिखोगे, जिस एप्लीकेशन में आप ये मेंशन करोगे कि आपने बीएससी मैथ्स ग्रुप में पीसीएम सब्जेक्ट लेके फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन ले लिया था, लेकिन अब आपको सेकेंड काउंसलिंग में पीसीएफ सब्जेक्ट मिल रहा है, तो आप अपना सब्जेक्ट चेंज कराना चाहते हैं। इसीलिए अनुरोध है कि कृपया करके मेरा सब्जेक्ट चेंज कर दें, ठीक है, मेरे विषय में बदलाव कर दिया जाए। इस तरीके से एक आप एप्लीकेशन लिखोगे और किसके लिए लिखोगे, आप डीन के लिए, टू द डीन, ठीक है। डीन को आपको एप्लीकेशन लिखनी है, डीन के नाम पर आप एप्लीकेशन लिखोगे और ये एप्लीकेशन आपने रेडी कर ली। अब स्टेप 2 नंबर क्या है, आपको स्टेप 2 में क्या करना होगा, यहाँ पर आप एक एडमिशन कैंसिलेशन फॉर्म आता है, ठीक है, एडमिशन कैंसिलेशन फॉर्म आपको लेना होगा। कहाँ से लोगे आप ये फॉर्म, ये आप लोगे सेंटर पॉइंट से। सेंटर पॉइंट अब ये भी नाम रखा गया है, हमारे टाइम पर इस जगह को टपरा बोला जाता था। तो सेंटर पॉइंट अगर नहीं मिलता है आप तो वहाँ पे किसी से ही पूछना कि टपरा कहाँ पर है। तो आपको सेंटर पॉइंट पर एक शॉप मिलेगी, ठीक है। सेंटर पॉइंट आप जाओगे या टपरा आप जाओगे तो वहाँ पर आपको शॉप मिलेंगी, बहुत सारी शॉप्स हैं वहाँ पर। एक मैं आपको स्पेसिफिक शॉप बता देती हूँ, राधिका ऑनलाइन शॉप वहाँ पर आपको मिलेगी। वहाँ से आप ये फॉर्म ले लेना, ठीक है। वहाँ से आप ये फॉर्म लेने के बाद में इस फॉर्म को फिल करोगे। ये फॉर्म फिल कर लिया, अब आपके पास में एप्लीकेशन है, आपके पास में एडमिशन कैंसिलेशन फॉर्म है, ये आपने रेडी कर लिया। अब आप जाओगे स्टेप 3 डीन, ठीक है, सबमिट दिस इन डीन। आप डीन में सबमिट कर दोगे, सबमिट दीज 2 थिंग्स इन डीन।
आपका जो भी स्पेसिफिक डीन है आपको समझ में पहले ही आ जाएगा, नहीं तो वहाँ किसी से पता कर लेना कि मैथ्स वालों का डीन अलग होता है मैथ्स ग्रुप का, बायो ग्रुप का डीन अलग होता है, फार्मेसी का डीन अलग है, तो हर अपने अपने कोर्स का डीन अलग अलग है। तो आपको अपने स्पेसिफिक डीन के पास जाके आपको ये दोनों चीज़ें वहाँ पर सबमिट करनी है। अब इसके साथ में हाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसके साथ में आपको कुछ चीज़ें और अटैच करनी है। उसके साथ में आप क्या लगाओगे, यहाँ पर आप इसके साथ में अटैच करोगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म। कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपने 2 फॉर्म डाल रखे हैं, आपने मैथ्स ग्रुप से भी फॉर्म डाल रखा है, आपने बायो ग्रुप से भी फॉर्म डाल रखा है, हो सकता है आपने फार्मेसी का भी डाल रखा हो, तो ये सारे के सारे एप्लीकेशन फॉर्म जितने भी थे आपके, ये सारे के सारे आप अटैच करके, ठीक है, एप्लीकेशन जो आपने लिखी हुई है, एडमिशन कैंसिलेशन फॉर्म जो आपने भरा है, साथ ही में एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने डाला था, ठीक है, एडमिशन के लिए, तो वो फॉर्म आपको इसके साथ में लगाना है और सबको डीन में सबमिट कर देना है। अब होगा क्या, शाम तक या फिर दूसरे दिन तक, शाम तक क्या होगा, अब डीन ऑफिस क्या करेगा, अब यहाँ से आपका काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब डीन ऑफिस आपके इन डॉक्यूमेंट्स को कहाँ पहुँचाएगा, डीन ऑफिस आपके डॉक्यूमेंट्स को पहुँचाएगा मेन ऑफिस, ठीक है, यानी कि सेंट्रल ऑफिस आपके डॉक्यूमेंट्स पहुँचेंगे, वहाँ से साइन होकर आएंगे। साइन होकर जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ से आ जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट दे दिए जाएंगे और डॉक्यूमेंट्स के नाम पर आपको टीसी और माइग्रेशन बस मिलेगा, बाकी आपके वहीं सबमिट रहेंगे क्योंकि बाकी की ज़रूरत नहीं है। तो आपको मिल गया अब स्टेप नंबर 4, यू गॉट योर टीसी एंड माइग्रेशन, ठीक है, लेकिन तुरंत नहीं मिलेगा कि आपने दिया और तुरंत आपको मिल गया, आपको कुछ टाइम दिया जाएगा शाम तक का या फिर दूसरे दिन तक का, तो आपको टीसी और माइग्रेशन मिल जाएगा। फिर टीसी माइग्रेशन आप लेंगे और टीसी माइग्रेशन लेने के बाद में स्टेप नंबर 5, और ये आपका लास्ट स्टेप होगा, स्टेप नंबर 5 में आपको ये सबमिट करना होगा अदर डीन में, जहाँ पे आपने एडमिशन ले लिया, दूसरा सब्जेक्ट चेंज करा लिया है, ठीक है, आपने दूसरे सब्जेक्ट में आपने यहाँ से एक सब्जेक्ट से आप एडमिशन कैंसिल कराओगे, दूसरे सब्जेक्ट में आप एडमिशन लोगे। ये कब हो रहा है, ये काउंसलिंग के दौरान हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने फर्स्ट काउंसलिंग में किसी और सब्जेक्ट में एडमिशन लिया था, लेकिन सेकंड काउंसलिंग में आपने दूसरे सब्जेक्ट में ले लिया है, या फिर अब कल थर्ड काउंसलिंग होने वाली है तो फिर से आपको सब्जेक्ट चेंज कराना है, तो ये काउंसलिंग के दौरान ही हो रहा है कि सीट बची हुई है थर्ड काउंसलिंग में, तो आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ये वाला सब्जेक्ट मैंने ले तो लिया था सेकेंड में, लेकिन अब मुझको चेंज कराना है, तो मैं थर्ड काउंसलिंग में जाऊंगी और मुझे पीसीएम से मुझे पीसीएफ लेना था, तो मैंने थर्ड में पीसीएफ में एडमिशन ले लिया। अब मैंने एडमिशन लेने के बाद में अब एक एप्लीकेशन लिखी, एडमिशन कैंसिलेशन फॉर्म लिया और अपना एप्लीकेशन जो फॉर्म था वो लिया, और ये तीनों चीज़ें जाके डीन में सबमिट करी कि सर मेरा जो एडमिशन है, एप्लीकेशन में क्या लिखा, मेरा जो एडमिशन है वो फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग में पीसीएम में हो गया था, लेकिन मुझे थर्ड काउंसलिंग में पीसीएफ सब्जेक्ट मिल रहा था, इसलिए मैंने ये वाला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले लिया है, कृपया करके मेरा सब्जेक्ट जो है वो चेंज कर दें, पीसीएम से पीसीएफ कर दें, ठीक है। ये ऐसा आप एप्लीकेशन लिखोगे। आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो, दैट टू द डीन एंड द सब्जेक्ट इज टू चेंज द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एंड यू कैन राइट देयर इन सेकंड काउंसलिंग आई हैव टेकन एडमिशन इन द कॉम्बिनेशन ऑफ पीसीएम सब्जेक्ट, बट इन थर्ड काउंसलिंग आई गॉट द सीट इन पीसीएफ सब्जेक्ट, सो काइंडली चेंज माई सब्जेक्ट फ्रॉम पीसीएम टू पीसीएफ, ठीक है। ऐसा आप एडमिशन ऐसा एक एप्लीकेशन लिख लो, इंग्लिश में हिंदी में जैसी भाषा में लिखनी हो लिख लो, ठीक है, और उसको जाके सबमिट कर दो डीन में। अब इतना हो गया आपका, यहाँ पर आपने ये कर लिया, एप्लीकेशन लिख लिया, एडमिशन कैंसिलेशन फॉर्म भर लिया और एप्लीकेशन फॉर्म भी निकाल लिया, उन सारी चीज़ों को अपने डीन में सबमिट कर दिया। फिर डीन ने आपका जो फॉर्म है आपको नहीं लेके जाना है, डीन लेकर जाएगा आपका फॉर्म मेन ऑफिस से साइन होके आएगा, ठीक है, शाम तक या दूसरे दिन तक साइन होके आ जाएगा। अब जैसे ही साइन होके आता है फॉर्म तो डीन आपको डॉक्यूमेंट्स दे देगा। कौन से डॉक्यूमेंट्स देगा, वो आपको देगा टीसी और माइग्रेशन। अब आप ये टीसी और माइग्रेशन ले जाके सबमिट टू अदर डीन, दूसरे डीन में आप इसको सबमिट कर दोगे, ठीक है। इस तरीके से आपका सब्जेक्ट जो है वो चेंज हो जाएगा।
समझ में आ गई बात। पर आपको ऐसा नहीं करना है कि आप इंतजार कर रहे हो कि हम बाद में चेंज करा लेंगे। चेंज तो वो बाद ही में हो जाएगा, लेकिन आपको काउंसलिंग अटेंड करनी होगी दूसरे सब्जेक्ट में एडमिशन लेने के लिए, सब्जेक्ट चेंज कराने के लिए। अगर आपको इवन लगता है कि थर्ड काउंसलिंग के बाद भी सीट्स बची हुई हैं फोर्थ काउंसलिंग में, तो आप उस टाइम पर भी जा सकते हो कि सर यहाँ पर सीट बची हुई है, मैंने पहले इस सब्जेक्ट में लिया था, आप मेरा चेंज करके ये वाला सब्जेक्ट कर दीजिए। तो आप ऑलरेडी उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आप बस क्या कर रहे हो, आप अपना सब्जेक्ट चेंज करा रहे हो, तो सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। बस आपको ये वाली जो प्रोसीजर मैंने आपको बताई है, ये प्रोसीजर फॉलो करनी होगी, ठीक है। तो यही पूरी प्रोसीजर है, थोड़ी सी लंबी प्रोसीजर है, 1 दिन 2 दिन लग सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट है जो सब्जेक्ट चेंज कराना चाहते हैं, कल काउंसलिंग प्रोसीजर है, कल आप लोग जा सकते हो और अपना सब्जेक्ट बदलवा सकते हो। इवन आपने मान लो बीएससी में लिया है और अब आपका मूड नहीं है, आपको बीए में लेना है, तो आप बीए में ले सकते हो। आपको बीकॉम में लेना है तो आप बीकॉम में, सीट बची होनी चाहिए। पॉइंट इज सीट बाकी होनी चाहिए इन सब्जेक्ट्स में, ठीक है। सीट बची होगी तो आपको मिल जाएगा, ध्यान रखना। बी फार्मा में भी ले सकते हो, अगर आपकी कैटेगरी की सीट बची हुई है तो आप जा सकते हो, बोल सकते हो कि हमारी सीट जो है हमने इसमें लिया था, पर सर हमें इसमें लेना है और हमारे उतने मार्क्स हैं भी, ठीक है। मार्क्स भी होने चाहिए, ऐसे नहीं कि आपके मार्क्स ही नहीं और आप पहुंच गए कि सर मार्क्स तो नहीं है लेकिन अब हम यहीं के तो हम चेंज करा लें क्या। और आपने इसका एग्जाम दिया होना चाहिए, डोमेन्स दिए होने चाहिए, ठीक है। डोमेन जरूरी है, अगर आपने इनका एग्जाम दिया है और इनमें से आप कोई चूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और आपने रजिस्ट्रेशन भी किया होना चाहिए। देखो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखना, सब्जेक्ट चेंज कराने के। मान लो आपको बीएससी से बीए में जाना है, तो यहाँ पर क्राइटेरिया क्या इंपॉर्टेंट है, क्राइटेरिया ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फॉर्म फिल करा हो इन दोनों का, ठीक है। फॉर्म फिल करने के बाद में आपने इसका एंट्रेंस दिया हो, ठीक है। एंट्रेंस देने के बाद में आपके मार्क्स आए हो, इतने एलिजिबल मार्क्स आए होने ज़रूरी हैं कट ऑफ के ऊपर। चौथी चीज़ यहाँ पर आती है, आपने रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन किया होना चाहिए। अब अगर 5 भी सीट वेकेंट सीट होनी ज़रूरी है। अगर ये सारी चीज़ें हैं, सीट्स भी वेकेंट है, रजिस्ट्रेशन भी किया है, आप एलिजिबल भी हो, आपने एंट्रेंस दिया है, फॉर्म फिल में किया है, तो आप अपना सब्जेक्ट चेंज करा सकते हो। इतनी चीज़ें अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो आराम से आप अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। प्रोसीजर मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने स्टेप्स फॉलो करने हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है यूनिवर्सिटी में किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और साथ ही में यार अभी तक इतना अगर वीडियो देख लिया है तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, और शेयर करना मत भूलना। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें एडमिशन कैंसिल कराना है, उनके लिए भी मैं प्रोसीजर बता दूंगी कैसे आपको एडमिशन कैंसिल कराना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन फॉर योर फ्यूचर, टेक केयर। अब हम मिलेंगे अगले अपडेट के साथ में। अगला अगर आपको कोई भी चीज़ के बारे में जानना है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।